नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जौहर से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुरकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानियाँ बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली कि हमारा तो पियर भी है, इस तब भी कोई लेने नहीं आया, इसका तो पियर भी नहीं है, फिर भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पियर पहुंचकर सास की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब उस बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली, बहू तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की चाबी तो दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब वह अपने मन में भाई से बोली कि भाई मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि ना मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो उसमें एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुरकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर कैसे बुलाया। उनने कहा, आप बाबा जी हो। उनने कहा, तूने बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे आज खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियाँ बोली, अपना तो पियर था तब भी बाप भाई नहीं लेने आया, इसका पियर नहीं था तब भी बहुत सारा धन दौलत लेकर आ गई। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया तो ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ से जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और तो उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन की जेठानी दौरानी ताने मारे है, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तो वो 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा आया। दूसरे दिन बच्चों ने झाड़ू बखेर दी तो ताई बोली, तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिराओ। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देरानी के पास तो नौलखा हार है, वह उस पर क्या अच्छा लगेगा, तो रानी के पास ही अच्छा लगेगा। उसने साहूकार की बेटे की बहू को बुलाया और कहा, वह हार तेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार हमारी रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोला कि ये हार मेरे गले में रहे तो हार, और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सब बन जाता है और काटने लगता है। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार की बेटे की बहू को बुलाया, पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी ने पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा, मेरे पियर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया, तो मुझे सांप देवता नहीं हार दिया है। राजा ने बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक और हार दे दिया। यह देखकर दरानी जेठानी ने सोचा, ये राजा रानी से भी नहीं डरी और इसके पति को सिखा दिया और कहा कि धन कहाँ से लाती है, इससे पूछो। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्व देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो शिवजी भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, सर्प देवता की जय, नाग देवता की जय। जय श्री श्याम भक्तजनों।